अनमोल के स्कूल के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो आपको इस व्लॉग में देखने को मिलने वाली है। एंड इसके साथ ही हम लोग शाम में चले गए थे पतिदेव की मीटिंग में। एंड मेरे पतिदेव ना अपनी मीटिंग में मुझे भी साथ ले जाते हैं। आप लोग सोच रहे हैं ऐसा क्यों? तो उन्होंने अपने हर एक काम में ना मुझे पार्टनरशिप का काम दे रखा है और आधे की हकदार हूँ मैं उनके हर एक काम में। तो बस कुछ ऐसा ही उनका फाइनेंशियल एडवाइज़र वाला काम भी है ना। हमारा काम कुछ ऐसा है ना कि हम लोग मिलजुल के घर से ही सारी चीज़ें कर रहे हैं। अभी थोड़े से ना बच्चों की तबीयत जब भी बिगड़ती है ना थोड़ा टफ हो जाता है काम। एंड यहाँ हम लोग चॉकलेट इंजॉय कर रहे थे। हमें नहीं पता था अनमोल को प्राइज़ मिलने वाला भी है कि नहीं। हम बस यहाँ पे अनमोल के वो जो उसने स्टेज पे परफॉर्मेंस कर दिया था उसके बाद हम लोग बस बैठे थे। तो अनमोल घर जाने की जिद करने लगा। मैम ने बोला था थोड़ा रुक के जाने के लिए, अभी फंक्शन एंड हो जाएगा तब जाने के लिए। तो हम लोग ना उसको बहलाने फुसलाने के लिए चॉकलेट खिला रहे थे। एंड यहाँ पे कोइंसिडेंस ये हुआ था ना कि मेरी साड़ी ना करीब करीब ना यहाँ के टीचर्स से मैच हो रही थी। आप देखोगे तो सिर्फ ब्लैक, पूरी तरह से मेरा ब्लैक नहीं था ब्लाउज, उसमें रेड वाइट की प्रिंट्स थी, फ्लावर्स बने हुए थे, लीव्स बने हुए थे। बाकी सारी तो ऐसा लग रहा है कि उन्हीं लोग की जैसा है करीब करीब। अरे यहाँ अनमोल जब गया ना स्टेज पर, उसका जब नाम अनाउंस हुआ कि यहाँ पे आदित्य नाम है उसका, तो ऐसे तो वहाँ पे ना अनमोल पंख फैला के गया। और जब मैम ने उसको देखा ना तो प्रिंसिपल मैम ने पहले तो उसके साथ नॉर्मल फ़ोटो खिंचाया सर्टिफिकेट एंड प्राइज़ दे करके। उसके बाद उन मैम के ध्यान में आया ना कि इसका हाथ अगर फैलाया जाए तो इसका पूरा पंख दिख रहा है। तो मैम ने उसको चिड़िया बना दिया थोड़ा सा। एंड कुछ इस तरीके से हम लोग सर्टिफिकेट लेके आए। एंड मेहनत लगा था मेरा इस कॉस्ट्यूम को बनाने में और सफल हो गया जब अनमोल को प्राइज़ मिल गया। घर आने के बाद यहाँ हुई अनबॉक्सिंग। एंड ये सर्टिफिकेट मैं सोच रही हूँ फ्रेम करा के रख दूँगी, हमेशा रहेगा। और हमेशा क्या रहेगा, मतलब हमेशा थोड़ी थोड़ी चीज़ें वो ऐसे जीतता रहा करेगा। मैं यहाँ व्लॉग बना रही थी और मेरे पतिदेव शॉर्ट्स बना रहे थे। गलती से हम दोनों का कैमरा एक साथ ऑन हो गया। हम लोग थोड़ा सा ना आ गए थे क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट डे के लिए कोई रेसिपी वाली वीडियो नहीं थी। तो हम थोड़ा सा सोचे ना कि पिज़्ज़ा बना, मतलब थोड़ा सा नहीं पूरा पिज़्ज़ा बना लेते। एंड सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था, मुझे सिर्फ चॉकलेट खाने को मिला था, वो भी स्कूल में, और मुझे ज़ोर से भूख भी लगी हुई थी। तो मैं घर आते ही सबसे पहले पिज़्ज़ा का रेसिपी पूरा बनाई। यहाँ पे बेस पे मैं पूरा ऐसे भर भर के मोज़रेला चीज़ लगाई। पिज़्ज़ा बनाने के बाद हमने इंजॉय किया पिज़्ज़ा। एंड शाम में कुछ बनाना था नहीं क्योंकि सुबह मैंने प्याज के पराठे बनाए थे अनमोल के लिए, अनमोल के पापा के लिए एंड कनिका के लिए। बट अपने लिए नहीं बना पाई थी क्योंकि कम पड़ गए थे और उन लोगों को ही भरपेट खिला दिया था। एक पराठा बचा रह गया था तो जल्दी जल्दी में खा नहीं पाई थी। फिर ये सूट भी डिस्पैच करना था। हमने पैकिंग वैकिंग तो कर लिया था लेकिन डिस्पैच नहीं हो पाया क्योंकि हमें ना अर्जेंटली ना कनिका को दिखाने जाना पड़ा था। तो इस वजह से ये मंडे को डिस्पैच होगा यहाँ से। अनपैकिंग वैकिंग हो चुकी है। बहुत सुंदर है, मिरर वर्क है, दुपट्टा लाजवाब है। आप अपनी साइज अकॉर्डिंग मंगा सकते हो, एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल। ये एक्सेल साइज़ है और मैं सूट लेती हूँ ट्रिपल एक्सेल क्योंकि मेरी साइज़ जो है ना डबल एक्सेल है। बट मुझे थोड़ा सा ना कश्मीरी लुक वाला ना बिल्कुल ढीला ढीला वाला कपड़ा पसंद आता है। तो मैं वैसे थोड़ा अपने से ना एक बड़े साइज ही लेती हूँ हमेशा। और यहाँ पे फिर मैं टेसल वर्क करने लगी थी। मैंने 2 ब्लाउज कंप्लीट कर दिए अपने कस्टमर के, अभी 2 ब्लाउज और करने हैं। एंड टर्किश ब्लू साड़ी भी कस्टमाइज की है ना मैं ना, उसके लिए भी एक ब्लाउज ऐसे ही रेडी करना है। एंड ये उनके लिए है ब्लाउज जो कमर दिखाने के शौकीन नहीं है, मतलब साड़ी पहनना चाहते हैं नॉर्मल वे में। अब साइड में इधर उधर से पिनअप करने का झंझट खत्म है। टैसल वर्क करा लो, मस्त फ्रीली साड़ी पहन के जाओ कहीं भी। तो अगर आप कराना चाहते हो हमारे पास हर कलर में ब्लाउजेस अवेलेबल हैं। आप जो कलर में करवाना चाहोगे कस्टमाइजेशन हो जाएगी। एंड हमने इसकी रेट ज़्यादा नहीं रखी है, बहुत ही रीज़नेबल रेट में मैं करके दे रही हूँ। एक तरीके से रेट टू रेट ही है। और ये देखो लड्डू को नाच रही है यहाँ पे। हम लोग फिर शाम में निकल चले थे। आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। वैसे तो अगर आप देखोगे तो मैं सुबह से कुछ ना कुछ कर ही रही थी, लेकिन मेरे लिए इतना काफ़ी नहीं था क्योंकि मेरे पास और ऑर्डर्स भी थे। जैसे कि करवा चौथ की थाली मुझे ऑफलाइन वाले कस्टमर को जा करके देनी है बना करके, जो मैं अभी तक बना ही नहीं पा रही हूँ। और मैं सोची हूँ कल टाइम निकाल के मैं कंप्लीट करके जाके डिस्पैच कर दूँगी क्योंकि यार जाऊँगी दूँगी पैसा हाथों हाथ मिल जाएगा। और कौन नहीं चाहेगा कि कोई काम मिला हुआ है जिसके कि पैसे मिल जाएंगे तो उस काम को जल्द से जल्द कर दे। पैसा तो अच्छा ही चीज़ है ना, बट हमारे पास टाइम ही नहीं मिल रहा है। एंड उसके अलावा मैंने कुछ ज्वेलरी ऑर्डर लिए हैं, नेकलेस सेट वगैरह के। हाँ, वो सब भी नहीं कर पा रही हूँ। ब्लैक कलर का लिया है मैंने ऑर्डर, देखती हूँ कल करती हूँ मैं ये सब। आज क्योंकि मीटिंग में जाना ज़रूरी था तो ये एक बार हमने अभी मिस किया है, करीब एक हफ्ते या 10 दिन पहले नहीं जा पाए थे हम लोग, तो वो मिस हो गया था। तो इस बार हम लोग जाएंगे। एंड मैं ना यहाँ पे कनिका को बोली कि लेके चले क्या, तो मेरे पतिदेव ने कहा नहीं, उसकी तबीयत इतनी नहीं है कि तुम उसको लेके चलो। और फिर हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। मैं सिंपल वे में ही गई थी। एक सूट जो अक्सर मैं ये वाला मुझे ना बहुत अच्छा लगा कलर, पर्पल कलर।
अब आप लोग कहोगे कि जो कलर मतलब पसंद आ जाता है उसी को बार बार पहन लेती हूँ, बट क्या करूँ मैं। मैंने अभी हाल फिलहाल में अपने लिए एवेलाइज ईयरिंग बनाई है, तो उसका मैं फुल पैसा वसूल करूँगी, अपना मतलब फुल मेहनत वसूल करूँगी। इसको मैं जब कहीं जा रही हूँ ना अच्छी जगहों पे तो मैं पहन ले रही हूँ, क्योंकि मेरी ये फेवरेट ईयरिंग है। मुझे पर्सनली बताऊँ बहुत ज़्यादा पसंद आती है ये वाली ईयरिंग, एंड मैं हमेशा कस्टमर को भेजती रहती थी, बट अपने लिए मौका नहीं मिलता था, और मैंने पहली बार बनाया। ऐसे ही मैं ना महारानी साड़ी लुक का आप लोगों ने देख लिया ना, मैं उसको थोड़ा सा अपने लिए अलग डिज़ाइन में बनाने का सोच रखी हूँ, क्योंकि कस्टमर ने तो जिस डिज़ाइन से बोला है, जैसे बोला उनको, तो मैं वैसे ही भेजूँगी। लेकिन अपने लिए मैंने मतलब अपने लिए मैंने थोड़ा कुछ डिफरेंट सोचा है, जो मैं करूँगी 1-2 दिन में। पहले लाना पड़ेगा, सेम कलर निकल गया वहाँ से भी सारा, एंड देखते हैं मिलता है तो, क्योंकि मैं 2-3 ले आई थी महारानी साड़ी एंड सारे निकल चुके हैं। यहाँ पे मैं आते ही स्प्रिंग रोल खा रही थी, और मेरे पतिदेव वीडियो बना रहे थे। टिक्की था, और उसके साथ में चटनी थी धनिया की, बहुत ही टेस्टी सी। लेकिन मैं खा के, और फिर उसके बाद हमारी मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी यहाँ पे। एंड मतलब मेरे पतिदेव की वही सारी चीज़ें इतना समझते हैं, और मेरे तो हर इंसान में अलग अलग क्वालिटी होता है, हर एक चीज़ हर किसी के सर के पल्ले नहीं पड़ता है, मेरे भी वैसे ही कुछ रहता है। और मैं तो भाई यहाँ पे आराम से ड्रिंक्स एंजॉय कर रही थी, खा रही थी, पी रही थी। फिर आ गया था स्ट्रॉबेरी ड्रिंक, जो कि मैंने पी लिया था, एंड इसके बाद फिर वापस से आ गया था हमारा स्टार्टर, जो कि कुछ इस तरीके से था। एंड ये खाने पीने के बाद हम लोग फिर निकल चलेंगे यहाँ से। मैं बार बार टाइम देख रही थी कि और लेट हो जाएगा, बच्चों को टाइम पे दवाई देना है, और घर जाके दूध बॉईल करना है, क्योंकि दूध लेके जाना है, लेट हो जाएगा। बट नहीं, लेट नहीं हुआ था। हमने जल्दी में मैंने सूप वूप नहीं पिया। वैसे मेरा मन कर रहा था सूप ले लूँ क्या, बट फिर नहीं ली मैं, एंड छोड़ दी। और मैं सोची हूँ कि थोड़ा टाइम निकाल के ना कंघी कर लूँ मैं, क्योंकि मैंने बाल इधर नहीं सुलझाए हैं 3-4 दिन से। यहाँ पे आई तो मुझे ना एक वो चिप्स मिल गया था, तो मैंने वो सबसे पहले ले लिया। मैं क्या, आगे बढ़ने में सबको टाइम लग रहा है, तब तक मैं अपनी झोली में जो आ रहा है भर लेते हैं। एंड फिर एक बाउल लिया मैंने, तो मेरे पतिदेव ने कहा 2 बाउल ले लो, क्योंकि आगे कुछ ऐसा चीज़ होगा जो बाउल में लेना होगा, तो फिर वापस आओगी क्या बाउल लेने के लिए। फिर मैंने सोचा हाँ। तो यहाँ पे हमने ना दही वाली सैलड थी, और सारी चीज़ें ले ली पूरी भर के, एंड बढ़िया से हमने खाया। एंड मैं गलती से ना 1 आइसक्रीम ले आई, और मेरे पति थे 2 आइसक्रीम लेके आए हुए थे, एक मेरे लिए एक अपने लिए। तो ये सब इंजॉय करने के बाद चलते हैं घर को।